हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स के फिफ्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास बड़ा जोरदार और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर आई हैव योर फुल अनडिवाइडेड अटेंशन। आज अपने टॉपिक्स क्या क्या कवर करने वाले हैं बच्चों? इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। एंड समहाउ बच्चों ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड। तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसको आज अपने स्टार्ट और खत्म करते हैं। चलो जी, सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं इनकम के साथ। इनकम क्या है बच्चों? हमारे पास अगर पैसा आए हम उसको इनकम बोलेंगे। या तो हमारे पास कैश आता है, या तो पकड़ लो कुछ महीने कांजू बर्फी भी आ जाए, 100 200 400 रुपए का कांजू बर्फी भी आ जाए, या हमें ऑफिस से, जहां हम काम कर रहे हैं ऑफिस से हमें कुछ मतलब उपहार मिल जाए, वी गेट सम क्लोथ्स एंड ऑल, या तो पैंटेलून्स हो गया, बिग बाजार हो गया, उसका अपने को वाउचर मिल जाए, कुछ भी। या तो कैश मिलेगा अपने को, या तो अपने को इन काइंड मिलेगा, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो अपने को फ्लो मिलता है, जो हमारे पास आता है बच्चों कुछ समय के दौरान, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम जो आता है, इसको अपने इनकम बोलेंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल अभी मई गया, मई में पकड़ लो, पूरे मई के महीने में, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, इन दीज 31 days, पकड़ लो मेरा इनकम हुआ 10,000। तो वो क्या हो गया, मेरे पास फ्लो ऑफ मनी हुआ। समझ में आया? वहीं पकड़ लो 10,000 मेरा इनकम नहीं होके, अगर पकड़ लो मुझे 5,000 का कुछ वाउचर मिल जाता कि हाँ इतना पिज्जा खा लेना तू महीने में, 5,000 का मेरे को पिज्जा वाउचर मिल जाता, 5,000 का मेरे को पकड़ लो क्लोथ्स, कांजू बर्फी, ये सब मिल जाते। तो ये भी तो एक तरीके से मेरा इनकम ही होता ना, कुछ एक्स्ट्रा मुझे मिला है। ऑलराइट, तो इनकम क्या है बच्चों? इनकम इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चीफली टू थिंग्स बच्चों, या तो गुड्स एंड सर्विसेज या तो मनी, या तो गुड्स एंड सर्विसेज या तो मनी। अगर आपको पैसे में इनकम मिलता है तो अपने इसको बोलते हैं बच्चों मनी इनकम। पैसे पे इनकम मिले तो मनी इनकम होता है। और गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से अगर इनकम अपने को मिलता है तो इसको अपने बोलेंगे रियल इनकम। क्या बोलेंगे बच्चों? रियल इनकम। समझ में आया? तो इनकम में बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ ईदर गुड्स और सर्विसेज और मनी, ईदर गुड्स और सर्विसेज और मनी। इनकम मिलता किसको है? इनकम एक आदमी को मिलेगा या तो पूरे नेशन को मिलेगा। क्लास 12 में ढंग से देखोगे आप लोग ये चैप्टर को, अभी बेस सॉलिड बना लो बच्चों। अगर एक आदमी का इनकम का बात करेंगे तो उसको इंडिविजुअल इनकम बोलेंगे। अगर देश के जितने भी लोग हैं सबका इनकम आप लोग ऐड कर लो, सबके इनकम को मिला के अपने क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। अभी कुछ दिन में मैं क्लास 12 में क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इफ यू लुक एट माय स्टेटस। किस चीज के ऊपर? नेशनल इनकम के ऊपर। 3-4 चैप्टर्स है बच्चों इनकम को लेकर इको में, क्लास 12 के। तो वही चीज है, इनकम अक्रू होता है इंडिविजुअल को या फिर ऑल द पीपल। इंडिविजुअल को अक्रू होगा, इंडिविजुअल को मिलेगा, तो अपने इसको बोलेंगे इंडिविजुअल इनकम। और पूरे नेशन के सारे लोगों का इनकम ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बोलना जरूरी है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के दौरान। लाइक इनकम आप बोलोगे, आपको फर्स्ट डे को इनकम मिल रहा है, तो ये आपको क्या एक ही दिन का इनकम मिल रहा है क्या? नहीं, ये आपको पूरे महीने का इनकम मिल रहा है। हेक, अगर आपको एक दिन का भी इनकम मिलता है तो भैया 24 घंटे का इनकम मिल रहा है आपको। इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, इनकम क्या है बच्चों? इनकम रेफर्स टू फ्लो। सिंपल, इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज और मनी, जो अक्रू होता है
which is given, which is got by individual or all the people in an economy over a period of time. ठीक है, जैसा मैंने बताया, अगर आप लोग पैसे के हिसाब से इनकम को मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो मनी इनकम। पैसे के हिसाब से इनकम को मेजर करोगे तो मनी इनकम हो जाएगा। कांजू बर्फी फ्री 50 लीटर्स पेट्रोल, अगर इस हिसाब से अपना इनकम को आप मेजर करते हो तो उसको रियल इनकम बोलेंगे। ठीक है, मैं एक चीज अप फ्रंट आपको बच्चों क्लियर कर देना चाहता हूं, इनकम जो है वो वेल्थ के बराबर नहीं है। इनकम और वेल्थ में भारी डिफरेंस है बच्चों। कोई बता सकता है डिफरेंस क्या होगा इनकम और वेल्थ के बीच में? Income is what we earn and wealth is what we have got from inheritance. नॉट नेसेसरली फ्रॉम इनहेरिटेंस, बट सही है, तुम्हारे बातों में Savings. जो एसेंस था वो सही था। इनकम टॉक्स अबाउट फ्लो, वेल्थ टॉक्स अबाउट स्टॉक। इसका मतलब क्या है, लाइक से फॉर एग्जांपल, एकदम मैं क्लियर कट आप लोगों को बता देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये 1 मई है, ये 1 मई है। 1 मई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं अपना बैंक बैलेंस देख रहा हूं, पकड़ लो 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए है मेरे बैंक में। तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहा हूं मेरे पास कितनी जमा पूंजी है, मैं इन सालों में, इन महीनों में कितना कमाया हूं, कितना मैंने जमा करके रखा है। इसको बताओ बच्चों क्या बोलेंगे, इनकम की वेल्थ? सर वेल्थ। Wealth. वेल्थ बोलेंगे, इसको अपने वेल्थ बोलेंगे। हाँ, गरीबों के लैंग्वेज में सेविंग्स बोलेंगे अपने, जैसे मैं सेविंग्स बोलूंगा, मैं वेल्थ नहीं बोल सकता इसको। अंबानी जी लोग बोलते होंगे वेल्थ, भाई हम लोग तो सेविंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे पकड़ लो 31st, 31st का तो महीना है ना, हाँ ठीक है, 31st में आ गया, चलो ठीक है, ओके। अब इस एक महीने के दौरान पकड़ लो मुझे इनकम मिला 10,000, मुझे इनकम मिला 10,000, तो ये क्या हो गया, ये इनकम हो गया। इट रेफर्स टू दिस फ्लो बच्चों, इस एक महीने के दौरान में मुझे 10,000 रुपीज मिला है। समझ में आया? इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। अगेन अब मैं 31 मई को देखूंगा मेरा बैंक बैलेंस कितना है, तो मैं देखूंगा भाई 30,000 रुपीज है वहां पे, राइट? तो इसको अगेन मैं क्या बोलूंगा, वेल्थ बोलूंगा। समझ में आ गया? वेल्थ, वेल्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम का बात करता है, इनकम एक पीरियड ऑफ टाइम का बात करता है, राइट? इनकम बच्चों एक पीरियड ऑफ टाइम का बात करता है। इसको अपने बोलते हैं इको में फ्लो वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल बोलते हैं इको में। और वेल्थ जो है बच्चों, वेल्थ टॉक्स अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, टॉक्स अबाउट व्हाट, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको अपने स्टॉक बोलेंगे। क्लियर है ना? अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ देख रहे हो, उतना आपके पास जमा किया हुआ है ऑलरेडी, उसको आप वेल्थ बोलोगे। और जितना आप एक स्पैन ऑफ टाइम में कमा रहे हो या उड़ा रहे हो, उसको फ्लो बोलोगे। ठीक है, चीजें और क्लियर करने के लिए एक और चीज समझ लो बच्चों, मैं यही बना देता हूं। यहां पकड़ लो इस बीकर में, इस बीकर में पकड़ लो वेल्थ है, वेल्थ क्या है यहाँ पे, इतना जमा किया हुआ वेल्थ है। ऑलराइट, स्टॉक दिख रहा है ना, स्टॉक ऑफ वेल्थ। अब इसमें मैं पानी गिराऊंगा, कौन सा पानी गिराऊंगा मैं, इनकम रूपी पानी में गिराऊंगा। चलो ठीक है, तो देख रहे हो फ्लो हो रहा है, पानी का इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। ऑलराइट, होप आई एम क्लियर? आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इनकम क्या था, इनकम स्टॉक नहीं है, इनकम फ्लो है। फ्लो ऑफ व्हाट, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर मनी accruing to an individual or the whole nation during a period of time। बहुत इंपॉर्टेंट,
ठीक है, आ जाओ नोट्स देख लो। कुछ लोग खुद से बना के सामान को बेचते हैं, इनकम कमाते हैं। से फॉर एग्जांपल फार्मर्स खुद से अपने खुद के लेबर से कुछ कमोडिटी बना के सेल करते हैं, ऑल बाय देमसेल्व्स। उसको भी तो इनकम ही बोलेंगे ना अपने। सपोज एग्जांपल में आते हैं, farmer produces 20 kilo rice and sells it for rupees 200. फार्मर प्रोड्यूस किया 20 kg राइस एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 200। तो भाई ये भी उसका क्या हो गया, इनकम हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, आप लोग को याद है ना, आपने पढ़े थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, LLCE। बताओ बच्चों फटाफट, LLCE को क्या मिलता है? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बच्चों? हाँ, RWIP, बिल्कुल सही। RWIP मिलता है, तो पूरा फुल फॉर्म लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं। RWIP मिलता है, जो अपने पढ़े थे क्या, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, आज मुझे ही देख लो, मैं अपना लेबर सर्विस, मैं अपना लेबर LLCE का लेबर जो है वो सेल कर रहा हूं, वो बेच रहा हूं, ताकि मुझे फीस के हिसाब से क्या है, मुझे इनकम मिले। समझ में आया? वैसे पकड़ लो, मैं बस कोई लैंड होता, मैं लैंड को रेंट पे लगा देता, मुझे तभी भी इनकम मिलता है कि नहीं। तो या तो आप खुद से कुछ बना के बेचो, नहीं खुद से बना के बेच सकते हो तो खुद के फैक्टर सर्विसेज को बेच दो, खुद के फैक्टर सर्विसेज को फर्म्स को बेच दो। फैक्टर सर्विसेज क्या हो गया बच्चों, LLCE। खुद के फैक्टर सर्विसेज को बेच दो, LLCE बेच दो फर्म्स को, आपको मनी इनकम किस हिसाब से मिल जाएगा, RWIP के हिसाब से। किस हिसाब से मिल जाएगा, RWIP के हिसाब से। करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, आ जाओ डेफिनेशन देखो क्या है। फैक्टर इनकम ही RWIP है, फैक्टर इनकम ही RWIP है। फैक्टर का इनकम, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हो गया, पकड़ लो LLCE हो गया, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने फैक्टर सर्विसेज फर्म को देता है, जिसके थ्रू उसको फैक्टर इनकम प्राप्त होगा। फैक्टर इनकम क्या हो गया बच्चों, सिंपली मनी इनकम इन द फॉर्म ऑफ RWIP, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या हो गया, इट्स द इनकम दैट इज अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। समझ में आया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को क्या बेचता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को क्या बेचता है बच्चों, फैक्टर सर्विस बेचता है, LLCE बेचता है। ठीक है, और बदले में फर्म्स क्या देगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फर्म्स क्या देगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बच्चों, फैक्टर इनकम देगा, जिसको अपने क्या बोलेंगे बच्चों, RWIP। समझ में आ गया? ओके, सो फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल लार्जली बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। ये RWIP के फॉर्म में होता है, RWIP के फॉर्म में होता है। ये लास्ट वाले पॉइंट को आप लोग काट देना, इसका चिंता नहीं करना, ये नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, मोटा मोटी समझ में आया इनकम क्या है? अगर क्लियर था तो यस लिख दो या बोल दो फटाफट। यस सर। Yes, sir. जो लिख रहे हो फटाफट लिख के बोलो या तो बोल के बोलो। चलिए जी, बहुत बढ़िया।
तो इनकम क्या था? इनकम रेफर्स टू फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज। किसको मिलता है भाई? इंडिविजुअल को मिलता है या तो पूरे नेशन को मिलता है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग इसके दो मेन पार्ट्स को देखते हैं। एक है नेशनल इनकम और एक है डोमेस्टिक इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही 12th में आप लोग ढंग से देखोगे, इन पे भाई चैप्टर्स बने हुए हैं क्लास 12 में। ठीक है, आ जाओ। नेशनल इनकम का सिंपल मतलब अगर आप लोग लूजली देखो तो बाई इंडियंस। नेशनल इनकम कौन अर्न करता है? किसका अर्निंग्स को ऐड करके देश का नेशनल इनकम बनता है बच्चों? इंडियंस का। अब इंडियंस तो इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। पकड़ लो मेरा एक छोटा भाई यूएस में, पकड़ लो बोल रहा हूं, ऐसा है नहीं, पकड़ लो मेरा एक छोटा भाई यूएस में 2 साल से जॉब कर रहा है, तो है तो भैया इंडियन ही ना। तो वो जो वहां कमाएगा बच्चों, वो जुड़ेगा इंडिया के नेशनल इनकम में। समझ में आया? यहां मेन फोकस है इंडियंस पे। डोमेस्टिक इनकम पे मेन फोकस रहेगा बच्चों इंडिया पे। समझो इस चीज को, डिफरेंस समझो। इंडियंस कहां कहां रह सकते हैं? इंडियंस कहां कहां इनकम कमा सकते हैं बच्चों? या तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज हमारे भारत के अंदर पैसा कमा सकते हैं, या तो वो कहीं बाहर भी रहकर पैसा कमा सकते हैं। करेक्ट? तो उन सारे इनकम को हम जोड़ेंगे नेशनल इनकम में। क्लियर? नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम ऑन द अदर हैंड टॉक्स अबाउट इंडिया। Whatever is domestically produced within the boundary of the nation, इंडिया के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है बच्चों, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कमाई हो रहा है, वो सारा इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। अब इंडिया में जो भी कमाई हो रहा है वो कौन कमा रहे होंगे? इंडियंस कमा रहे होंगे, साथ में फॉरेनर्स भी कमा रहा होगा, है कि नहीं? आज पकड़ लो मैं अपने सेंटर में एक जापानीज स्टाफ रख लूं, बाप रे बाप, मैं अपने सेंटर में जापानीज स्टाफ रख लूं, पकड़ लो उसको, पकड़ लो हर महीना में 10,000 रुपीज उसका सैलरी फिक्स कर दूंगा। ग्रेट। बच्चों बताओ, वो जो पैसा कमा रहा है वो इंडिया के किस में जुड़ेगा? डोमेस्टिक इनकम में कि नेशनल इनकम में? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा, बिल्कुल सही। क्यों डोमेस्टिक इनकम में क्यों जुड़ेगा इंडिया के? क्योंकि ये पैसा वो कमाया है इंडिया की धरती में। समझ में आया? इंडिया के अंदर ये पैसा वो कमाया है, वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। पर क्योंकि वो जापानीज है, बताओ तो बच्चों किसके नेशनल इनकम में जुड़ेगा ये इनकम? जापान। जापान। हाँ, बिल्कुल सही। जापान के नेशनल इनकम में ये जापानीज जो भी पैसा कमा रहा है वो जुड़ेगा। जस्ट लाइक मेरा छोटा भाई जो अमेरिका में काम कर रहा है, दिस इंडियन दैट इज वर्किंग इन अमेरिका, वो जो भी कमाएगा वहां पे वो इंडिया के नेशनल इनकम में जुड़ेगा। बताओ तो पर किसके डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा वो? अमेरिका के डोमेस्टिक इनकम में। अमेरिका के डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि कमा तो वहां रहा है, कमा रहा है वो विद इन द बाउंड्री ऑफ अमेरिकन टेरिटरी। समझ में आया? तो मेन फोकस तो आप लोग नेशनल इनकम में इंडियंस का बात हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री इन विच दे आर अर्निंग इट, और डोमेस्टिक इनकम का बात इंडिया को लेके होता है। इंडिया में कितना कमाई हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज अर्निंग इट, इंडियंस और फॉरेनर्स, इट डज नॉट मैटर। समझ में आ गई ना लूजली क्या है? आ जाओ बच्चों। National income is defined as the value के पास लिख लेना मनी वैल्यू, ये बेटर होगा। National income is defined as the value of all
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल का भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मीनिंग है, मैं बताऊंगा सब, देख लो डेफिनेशन पहले। The value of all final goods and services produced by the normal residents of a country, इसका मतलब समझ लो इंडियंस। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना है, या तो लिख सकते हो पर डिटेल में जाना नहीं, इसका मीनिंग आपको क्लियर हुआ क्लास 12 में। फिलहाल फोकस कर लो प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस, वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। समझ में आ गया ना? इंडियंस पे फोकस है बच्चों नेशनल इनकम में, कहां कमा रहे हैं, इंडिया के अंदर की इंडिया के बाहर, विद इन और विदाउट, कोई मतलब नहीं उससे, बस इंडियंस कमाने चाहिए। ठीक है, और क्योंकि इनकम का बात हो रहा है तो एक अपने को चाहिए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर बोलो बच्चों, या तो आप लोग फिजिकल ईयर बोलो, फाइनेंशियल ईयर बोलो, सब सेम है, एक साल का बात होगा यहाँ पे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसको आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम बच्चों क्या है, नेशनल इनकम रेफर्स टू व्हाट, नेशनल इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ all final goods and services produced by Indians, produced by Indians within the country or outside the country, कहीं भी कमा सकते हैं, in an accounting year, in an accounting year बच्चों। ठीक है, समझ में आया? आ जाओ, इसके मेन फीचर्स को देखो, इस डेफिनेशन के मेन फीचर्स को देखो। एक है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे मनी वैल्यू, मनी वैल्यू, एक है मनी वैल्यू का बात, अपने वैल्यू को तोलते हैं किस पे, मनी के टर्म्स पे। दूसरा देख रहे हो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का बात हो रहा है, इट टॉक्स अबाउट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तीसरा देख रहे हो, अकाउंटिंग ईयर का बात हो रहा है, श्योरली इट्स नॉट अ स्टॉक, इट इज अ फ्लो, स्टॉक ऑफ टाइम, स्टॉक के लिए पॉइंट ऑफ टाइम मैटर करता है, यहाँ तो पूरा एक साल का बात हो रहा है। तो फाइनली इट एक्सप्रेसेस द फ्लो, इट एक्सप्रेसेस द फ्लो। ऑलराइट, आ जाओ, आ जाओ, इस डेफिनेशन को अपने छन्नी छन्नी करते हैं बच्चों, ढंग से फॉलो करना। सबसे पहला चीज देखो, नेशनल इनकम में गुड्स एंड सर्विसेज ऐड होता है कि इनका मनी वैल्यू ऐड होता है बच्चों, बताओ क्या ऐड होता है नेशनल इनकम में? मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऐड होगा, बिल्कुल सही, नेशनल इनकम में मनी वैल्यू ऐड होगा, ना कि नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भैया कितना इलॉजिकल बात होगा ये, कि आप लोग बोलोगे अरे हमारे देश में तो 1000 नीडल्स बना प्लस 10 एयरक्राफ्ट बने हमारे देश में, तो तेरे को पता है हमारे देश में ना 1010 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। कितना इडियोटिक साउंड नहीं कर रहा है ये, कितना इडियोटिक साउंड कर रहा है, लाइक यू आर एडिंग टू इनकम्पेरेबल थिंग्स। इतना फालतू अनसिस्टमैटिक चीज नहीं करके अपने क्या करेंगे, अपने इन दोनों का जो मनी वैल्यू है वो अपने ऐड करेंगे। 1000 नीडल को पकड़ लो मिला के 100 रुपया हो रहा है, और 10 एयरक्राफ्ट को मिला के पकड़ लो 100 करोड़ 100 करोड़ हो रहे हैं, पकड़ लो, राइट? तो आप लोग इंस्टेड ऑफ एडिंग द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड नेशनल इनकम में, यू एड देम, एड देयर मनी वैल्यू, यू एड देयर मनी। समझ में आ गया? तो नेशनल इनकम हमेशा सारे चीजों का जो उस एक साल में बना है उसको ऐड करता है। उसका क्या ऐड करता है बच्चों? मनी। We cannot add together unlike items, जैसे अपने एप्पल्स, हेयर पिन्स, एरोप्लेन्स, ये सबको सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, बार्बर्स, टीचर्स को तो ऐड नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दे आर इन डिफरेंट यूनिट्स। It will totally be a big, huge mistake to do it.
तो अगर अपने को उनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? अपने उनको एक्सप्रेस कर देंगे मनी टर्म्स में। ऐसे नहीं जोड़ के अपने इस तरीके से जोड़ेंगे बच्चों। वी विल सिंपली ऐड देयर मॉनेटरी वर्थ। ऑलराइट, तो देखो क्या था, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू, एज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसा गुड्स एंड सर्विसेज, आओ देखते हैं यहाँ पे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आज एक चीज देखो बच्चों, कॉटन, कॉटन जो 50 रुपए का था, कॉटन जो 50 रुपए का था, उसका बलिदान दे दिया गया क्या चीज बनाने के लिए? जो अपने पहने हुए अभी कपड़े, क्लोथ्स बनाने के लिए इस कॉटन का जिसका वर्थ था 50 रुपया, इसका बलिदान दे दिया। पर क्योंकि कॉटन से ही क्लोथ्स बना है, तो कॉटन का जो वर्थ है वो क्लोथ्स में भी पक्का ही आया होगा। पकड़ लो, क्लोथ्स का दाम है 400 रुपया, क्लोथ्स का दाम है 400 रुपया। इसका मतलब इसके अंदर बच्चों 50 रुपए का कॉटन तो छिपा ही है। बच्चों इसमें से बताना कौन सा फाइनल गुड है? Clothes. क्लोथ्स हो गया फाइनल गुड्स, ठीक है। और कॉटन को बच्चों अपने बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड, जो अपना बलिदान दे देता है बच्चों, जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टोटली, उसको आप लोग बोलोगे इंटरमीडिएट गुड्स। और उसके थ्रू फिर क्या बन जाता है, जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं बच्चों, क्लोथ्स नाम का फाइनल गुड्स। थिंक अबाउट दिस बच्चों, व्हीट, व्हीट से बनता है फ्लावर, फ्लावर से बनता है ब्रेड। तो यहाँ ब्रेड हो गया अपना फाइनल गुड्स और व्हीट हो गया था इंटरमीडिएट गुड। फ्लावर भी हो गया इंटरमीडिएट गुड क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं खा रहा, कंज्यूमर ब्रेड को खा रहा है, तो ब्रेड को अपने फाइनल गुड बोलेंगे। एनीवे, ब्रेड में ऑलरेडी फ्लावर हो गया, व्हीट हो गया, उसका वैल्यू छुपा हुआ है। समझ में आया? तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आप लोग सारे के सारे और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करोगे, ठीक है। यू वोंट ऑल्सो बी एडिंग द इंटरमीडिएट गुड्स। इससे पता है बच्चों प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? हम फाइनल गुड तो ऐड कर ही रहे हैं, अगर इंटरमीडिएट गुड जैसे कॉटन को भी ऐड कर देंगे तो पता है प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? It will lead to overestimation of national income. It will lead to overestimation of national income. Because actually अभी तक क्या प्रोड्यूस हुआ है? क्लोथ्स प्रोड्यूस हुआ है 400 रुपए का। ऑलरेडी इस 400 रुपए में 50 रुपए का बच्चों कॉटन मौजूद है, तो इसको आप लोग अलग से ऐड करोगे ना, अगर जबकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसको अलग से ऐड करोगे तो ऐसा लगेगा अरे नेशनल इनकम तो 450 रुपया का हुआ था, जबकि हुआ कितने का है बच्चों? 400 का ही हुआ है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे फाइनल बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है इसका। आ जाओ, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों जो कि, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फाइनल यूजर्स जैसे कंज्यूमर्स हो गए, उनको बेच रहे हो आप, तो उसको अपने फाइनल गुड्स बोलेंगे, उसको अपने फाइनल गुड्स बोलेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया? These are those goods which are further processed. These are those goods which are further processed, and these are excluded from national income. ठीक है? तो इंटरमीडिएट गुड को अपने एक्सक्लूड करेंगे नेशनल इनकम से। क्यों? बिकॉज इट्स वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन एडेड टू द व्हाट? टू द फाइनल गुड। समझ में आ गया? एग्जाम्पल में आप लोग ये चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। कनक समझ में आया तुमको? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो यहां तक तो समझ गए अपने नेशनल इनकम क्या है बेडू? नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by Indians, produced or received by Indians working
within the domestic territory of a country or outside it. अब फ्लो का पार्ट करते हैं इन अ स्पैन ऑफ टाइम, इन 1 ईयर। फ्लो फ्लो बच्चों नेशनल इनकम को अपने एक्सप्रेस करते हैं ओवर 1 ईयर। जैसे पकड़ लो एग्जाम्पल 2015-16 का जो साल था अपना 1 अप्रैल 15 टू 31 मार्च 16, ये साल में बच्चों इंडिया का नेशनल इनकम था ऑलमोस्ट 1 करोड़। कैन इमेजिन दैट गाइस, 1 करोड़ ऑलमोस्ट। कितना है ये? 99 लाख नहीं, 99 लाख करोड़ है। मतलब कितना जीरो आएगा सोच लो आगे। अब तो कितना ज्यादा होगा, फिर भी ये तो पुराना डेटा है। समझ में आ गया? तो नेशनल इनकम आ जाओ इसमें। नेशनल इनकम बच्चों क्या था? नेशनल इनकम रेफर्स टू दी money value of all final goods and services produced by Indians working within India or outside in an accounting year. अब डोमेस्टिक इनकम में आते हैं, यहाँ पे हल्का सा ही बस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। वहां क्या था? प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस, यहाँ आ जाएगा प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया। इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया by anyone, by Indians, by foreigners, whatever। ठीक है, आ जाओ। डोमेस्टिक इनकम जिसको अपने प्यार से बोल सकते हैं जीडीपी भी, डोमेस्टिक इनकम जिसको प्यार से अपने बोल सकते हैं जीडीपी भी, इज डिफाइंड एज द वैल्यू, अगेन वैल्यू के पास लिख लो बच्चों मनी वैल्यू, डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल goods and services, of all final goods and services produced by all the enterprises, within the domestic territory। सबसे important point, within the domestic territory। यहां लिख सकते हो by Indians और foreigners, by Indians or foreigners, it won't matter, in an accounting year। इसका फ्लो कॉन्सेप्ट प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि है तो ये इनकम ही ना, तो फ्लो रहेगा, अपने को हमेशा टाइम स्पैन मेंशन करना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम देश का बच्चों देखा जाता है 1 साल के स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है ना? चलो, तो डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एंटरप्राइजेस, ऑल फर्म्स within the domestic territory of a country during an accounting year। ये कौन हो सकते हैं शख्स? ये डोमेस्टिक लोग हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया इंडियंस, या तो फॉरेन लोग हो सकते हैं। क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ एवरीबॉडी, और थोड़ा डिटेल में अपने देखते हैं इन दोनों को, और थोड़ा डिटेल में देखते हैं नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम। मेरे को बताना नेशनल इनकम पे बच्चों जोर किस पे रहेगा, बताओ। Indians। नेशनल इनकम पे ज्यादा जोर रहेगा इंडियंस के ऊपर, और किस पे जोर नहीं रहेगा? देयर प्लेस ऑफ अर्निंग, कहीं भी कमा सकते हैं वो, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे वर्क, इंडियंस होना चाहिए बस। और डोमेस्टिक इनकम में क्या होगा बच्चों, बोलो किस पे फोकस रहेगा? India, the place where they work। इन इंडिया, कमाई होना चाहिए भारत के अंदर। ठीक है भाई, गोरे कमाए चाहे हम लोग कमाए, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, इतना सा याद रख लोगे ना, बहुत मजा आ जाएगा। नेशनल इनकम इंक्लूड करता है इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली। नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली, नॉर्मल रेसिडेंट्स मतलब समझ जाना इंडियंस। इट डज नॉट मैटर भैया कहां कमाए इन लोग, देश के अंदर कमाए चाहे फॉरेन जमीन पे कमाए,
स्वदेश या विदेश, कहीं भी कमाए वो भाई दिल से हिंदुस्तानी है, तो उसका भाई तू फटाफट इनकम ऐड कर हमारे देश के नेशनल इनकम में। ठीक है, नेक्स्ट, डोमेस्टिक इनकम में बच्चों क्या क्या आएगा? इनकम दोनों का ही आएगा। इनकम आएगा इंडियंस का और नॉन इंडियंस का, दोनों का ही इनकम आएगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इनकम कहां जनरेट हो रहा हो? हमारी धरती पे, हमारे मिट्टी पे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आ गया? क्लियर है आई होप? चलो आ जाओ, अब अपने बच्चों कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं इंडिया के व्यू पॉइंट से। मैं बता दे रहा हूं, जो भी देखोगे इंडिया के व्यू पॉइंट से देखना, इंडिया के व्यू पॉइंट से देखना। आ जाओ बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया पेरिस में, फॉरेन लैंड में अपना क्या बोलते हैं, ब्रांच खोल के रखा है। बैंक ऑफ इंडिया ने कमाई किया, इसने प्रॉफिट कमाया। बताओ ये इंडिया के किस में जुड़ेगा? नेशनल इनकम है कि डोमेस्टिक इनकम? नेशनल इनकम। National income. इंडिया के नेशनल इनकम में जुड़ेगा बच्चों। कैसे? क्योंकि ये इंडियन है। बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंडियन एंटिटी, इंडियन है, ये कमाई बाहर कर रहा है, इंडिया के बाहर, पर इंडियन है, इसका जुड़ेगा नेशनल इनकम में। क्या डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा हमारे? हमारे डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा ये वाला चीज? नो नहीं. नो, डोमेस्टिक इनकम में हमारे नहीं जुड़ेगा ये। क्यों? क्योंकि पेरिस में कमाई हो रहा है, हमारे इंडिया के अंदर तो ना कमाई की है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय, इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में मेरा छोटा भाई जो है वो कमाई कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में, तो ऑफ कोर्स इंडिया के NI में तो जुड़ेगा, पर इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा। इंडिया के NI में जुड़ेगा, पर इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में नहीं जुड़ेगा। क्लियर है? चलो, जहां क्लियर नहीं हो बोलना। नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडियन सॉइल, इन इंडियन सॉइल। से फॉर एग्जाम्पल HSBC हो गया, HSBC हांगकांग एंड शंघाई का बैंक है ये। पकड़ लो HSBC ने इंडिया में अपना कोई ब्रांच खोला हुआ है और वो कमाई कर रहा है। बताओ तो क्या वो इंडिया के NI में जुड़ेगा कि DI में जुड़ेगा? DI। हाँ बिल्कुल सही, इंडिया के DI में जुड़ेगा। बिकॉज कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है इसका और कहाँ प्रॉफिट कमा रहा है ये? इंडिया के अंदर, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। पर क्योंकि ये इंडियन नहीं है, ये फॉरेनर है, इंडियन नहीं है, इसलिए इंडिया के NI में तो नहीं जुड़ेगा, इंडिया के NI में तो नहीं जुड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आ जाइए फटाफट नेक्स्ट में, रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया, पर वो कंपनी ओन कौन कर रहा है? एक नॉन रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट बच्चों समझ लो फॉरेनर, नॉन रेसिडेंट बच्चों समझ लो फॉरेनर। क्या होगा मित्रों? फॉरेनर का एक, Domestic income. फॉरेनर का एक कंपनी है इंडिया में, ये रेंट के थ्रू पैसा कमा रहा है। लाइक पकड़ लो, इस कंपनी ने कोई जमीन खरीदा हुआ इंडिया में, उसको रेंट में चढ़ा दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो फॉरेनर का खुद का कंपनी है, उसको रेंट मिल रहा है इंडिया में, तो कमाई कहाँ कर रहा है? इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक इनकम में जुड़ेगा। पर क्योंकि भाई हिंदुस्तानी नहीं हो तो नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर? बच्चों अगर यहां तक आप सबको सब कुछ क्लियर है तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, sir. यस सर। लिखते जाओ या बोलते जाओ। आ जाओ, चलो
आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है बच्चों की नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम जो है इसमें कितने का फासला होता है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फासला होता है। एंड दिस इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12 के पर्सपेक्टिव के लिए है। इसको मैं जिस्ट में बस बता दूंगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। नेशनल इनकम बच्चों डोमेस्टिक इनकम से कितना बड़ा होता है, NFIA बड़ा होता है। डोमेस्टिक इनकम सोचो छोटा सा सर्कल है, डोमेस्टिक इनकम एक छोटा सा सर्कल है और नेशनल इनकम एक बड़ा सा सर्कल हो गया। आज हमारे भाई बंधु जो है जो बाहर पैसा कमाते हैं, बाहर पैसा जो कमाते हैं वो देश के अंदर पैसा भेज रहे हैं ना, तो नेशनल इनकम क्या है बच्चों, बढ़ जाता है। लाइक से फॉर एग्जांपल देश के अंदर 20,000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, मतलब डोमेस्टिक इनकम क्या है 20,000, ठीक है। बाहर से पैसा आ गया, पकड़ लो हमारे भाई बंधु जो है सब कमा वमा के बाहर से पकड़ लो साल में 1,000 रुपया भेज दिए, तो नेशनल इनकम बढ़ के कितना हो जाएगा, 21,000 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 21,000 रुपीज। बस इसको आप फॉर्मूला याद रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल से ही याद रख लोगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, और यहां से ऐसा कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो हमने अभी तक इनकम में क्या क्या देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ व्हाट इनकम इज, नेक्स्ट वी सॉ व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। फटाफट मेरे साथ आंख बंद करके मेरी आवाज को बस फॉलो करो बच्चों। इनकम रेफर्स टू व्हाट, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी, accruing to whom, accruing to individuals or all the people in the economy in an accounting year या in a period of time whatever। महीना का भी बात कर सकते हो, नॉर्मल इनकम का बात हो रहा है। नेक्स्ट अपना आता है क्या चीज, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम मोटा मोटी सेम है विद सम फ्यू डिफरेंसेस। नेशनल इनकम रेफर्स टू व्हाट, refers to the money value, refers to the money value of all final goods and services, right? Money value of all final goods and services produced by Indians, right? Irrespective of their place of earning, whether within the domestic territory or outside it, whatever, in an accounting year। समझ में आ गया। वहीं डोमेस्टिक इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम सेम, स्टार्ट लय सुर ताल पूरा सेम रहेगा शुरू में। डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू दी मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country by all the enterprises, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इंडियंस और फॉरेनर्स, इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कितना ज्यादा है बच्चों, NFIA ज्यादा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इस वर्ड के ऊपर बच्चों अपना 3-4 पेजेस है क्लास 12 में, समझ सकते हो ना। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट लास्ट अपने इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एकदम सिंपल है। पर कैपिटा इनकम क्या है, इनकम पर हेड, एकदम सिंपल है ये, इनकम पर हेड। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, इसको अपने क्या बोलेंगे, इनकम पर हेड। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत एक मिनिएचर माइन्यूट एग्जांपल देता हूं बच्चों, फॉलो करना प्यार से। पकड़ लो देश में, पकड़ लो बच्चों देश में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं जिन लोग का ईयरली इनकम कितना है बच्चों, 500, 1000, 500, 2000, और एक महाशय का पकड़ लो 4,000 रुपया इनकम है, ठीक है। कोई बता सकता है मेरे को नेशनल इनकम कितना होगा, बोलो जी।
8,000. 8,000 हो गया नेशनल इनकम. सिंपली डू व्हाट? सिंपली ऐड देम अप. और क्या है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम इज जस्ट द एडिशन ऑफ इनकम ऑफ एवरीबॉडी. ठीक है, तो 8,000 अपना इनकम हो गया नेशनल इनकम. पॉपुलेशन कितने लोग हैं हमारे पास? 5 लोग हैं. बस हो गया. तो देयरफॉर पर कैपिटा इनकम मतलब पर इंडिविजुअल इनकम, एवरेज इनकम क्या हो जाएगा बच्चों? 8,000 डिवाइड बाई 5. काटोगे पीटोगे 1, ये हो जाएगा आपका 30 जाएगा 6, 1600. तो अपने बोल सकते हैं कि एक एक आदमी मोटा मोटी एक आदमी 1600 रुपया कमा रहा होगा. मोटा मोटी एक आदमी 1600 रुपया कमा रहा होगा. समझ में आया? इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम. हाँ, कुछ लोग इससे कम कमा रहे हैं, कुछ लोग इससे ज्यादा कमा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर एवरेज लेके चलोगे तो मान सकते हैं 1600 के आसपास लोग कमा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज इट, पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज द एवरेज इनकम. एवरेज समझ में आता है ना कैसे निकलता है? यू सिंपली एड अप ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? इट रेफर्स टू द एवरेज इनकम ऑफ इंडियंस. एवरेज इनकम ऑफ इंडियंस. ये आपको मैं नेशनल इनकम में भी लाइन में इंडियंस लिखवाया था. पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज द एवरेज इनकम ऑफ द पॉपुलेशन बोल देना सीधे. इतना टेंशन नहीं लोगे तो सीधे पॉपुलेशन बोल देना. ऑलराइट, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू द एवरेज इनकम of the population of a country in a particular year, in an accounting year, fiscal year, financial year, whatever. फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख ही दिया. पर कैपिटा इनकम क्या है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय द पॉपुलेशन. ठीक है, जैसे पकड़ लो ऊपर वाला एग्जांपल अपने लिए थे 2015-16 के साल का. उस समय पकड़ लो नेशनल इनकम था ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, जैसा मैंने बताया था. उस समय आबादी हमारी थी 125 करोड़. तो सिंपली कोई बोले बेटा पर कैपिटा इनकम निकाल, तो पर कैपिटा इनकम निकाल लेना. दिस डिवाइड बाय दिस. करोड़ कट जाएगा, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देना बच्चों. पर कैपिटा इनकम आ जाएगा 80,000 रुपए के आसपास. 80,000 रुपए के आसपास. मतलब जस्ट इमेजिन बच्चों, इतना कचरा चीज है ये कि एक आदमी साल में सिर्फ 80,000 रुपीज कमा रहा है. कितना खराब बात है सोचो. ओनली 80,000 रुपीज एक साल का. समझ में आ रहा है? चलो जी, ओके. पर कैपिटा इनकम एक इंडिकेटर है बच्चों, एक इंडिकेटर है. पर कैपिटा इनकम एक इंडिकेटर है देश के वेलफेयर का और डेवलपमेंट का. कोई देश अगर बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तो वहां का रहने सहने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. AKA क्या बढ़ेगा बच्चों? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा. तो बहुत सारे कंट्रीज को अगर अपने को कंपेयर करना होता है ना कि कौन सा कंट्री के लोग ज्यादा खुश है, किनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया है, किनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया है, तो लोग क्या है, इकोनॉमिस्ट क्या है, सारे कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम कंपेयर करते हैं. पर कैपिटा इनकम कंपेयर करते हैं. समझ में आ गया? आ जाओ बच्चों, आ जाओ. अगर इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो अपने बोल सकते हैं कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है बच्चों. ठीक है ना? तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट अपने देख चुके हैं इनकम का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था. और कितना कुछ देखे अपने, बताओ इसमें कितना कुछ देखे सिर्फ इनकम के टॉपिक में ही. आई होप सबको समझ में आया है ये चीज. बच्चों इनकम का A to Z अगर क्लियर है एक बार यस लिख दो या बोल दो फटाफट. Yes, sir. Yes, sir. Yes.
चलो जो लिख रहे हो लिखो, बहुत बढ़िया बच्चों। आओ नेक्स्ट अपने आते हैं सेविंग के एक छोटे से पार्ट में। सेविंग, भाई सेविंग क्या है? इनकम में से जो आप बचा लेते हो वो सेविंग बन जाता है। आओ मैं बढ़िया सा मस्त सा आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं। हम लोग कमाते हैं, पकड़ लो मैंने 1000 रुपया कमाया, 1000 रुपया मैंने कमाया। अब इसमें से ना पूरा 1000 रुपया मेरा नहीं होता है, कुछ है ना कोई मार लेता है मेरे से। कौन मार लेता है बच्चों? गवर्नमेंट। कुछ मुझे टैक्स के हिसाब से देना पड़ता है गवर्नमेंट को, राइट? जिसको मैंने इस एग्जांपल में पकड़ लो 100 रुपया। बाकी कितना बच गया अपना? बाकी बच गया 900 रुपया। उस 900 रुपए को बच्चों अपने बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। सब ढंग से समझ लो बच्चों, इकोनॉमिक्स बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत आगे तक काम आएगा आप लोगों को। आप लोग है ना पेपर, न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी हॉट न्यूज आइटम आया पकड़ लो, ब्रेकिंग न्यूज आया, वो सब में ये सब चीज लिखा हुआ होता है बच्चों। जो जो मैं पढ़ाता हूँ इको में ढंग से फॉलो कर लो, ये 2 साल अच्छे से काम कर लोगे ना बच्चों, आप लोग बहुत कुछ समझ पाओगे इंडस्ट्री में क्या चलता है। ओके, इनकम 1000 रुपया कमा रहे अपने, टैक्स गया 100 रुपया, बाकी 900 रुपया जो बचा है इसको अपने बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज वी कैन डिस्पोज दिस पार्ट एज वी प्लीज। ये 900 रुपया हमारा है, 1000 रुपया हमारा नहीं था, 100 रुपया उसमें से किसी और का था, टैक्स गवर्नमेंट, पर ये 900 रुपया पूरा का पूरा हमारा है, हम जो चाहे करें इसके साथ। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग या तो बच्चों कर सकते हैं एक्सपेंडिचर, या तो बच्चों हम लोग कर सकते हैं सेविंग। सेविंग्स मत बोलना, एस मत लगाना बच्चों, सेविंग होगा बस, ठीक है? एक्सपेंडिचर का भी बच्चों 2 टाइप है। एक है जो हम खर्चा पानी करते हैं अपना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लिख लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हम खर्चा पानी कर रहे हैं कंजम्पशन के ऊपर, उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा हो गया बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बच्चों, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग पेरेंट्स से पूछो अपने, वो सेविंग नहीं होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट, वो होता है इन्वेस्टमेंट, वो होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आ जाओ। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपने। तो अभी अपने क्या पढ़ने वाले हैं? सेविंग का पार्ट अपने पढ़ने वाले हैं, सेविंग का पार्ट अपने पढ़ने वाले हैं। आ जाओ। हाउस होल्ड जो इनकम कमाता है उसको वो 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है, एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में और सेविंग में। एक्चुअली यहां बात करें हाउस होल्ड का ना, हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंडिचर इज द सेम एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जनरली बिजनेसेस करता है, ठीक है? तो हाउस होल्ड के लिए सिंपल सा चीज है, इनकम का 2 भाग है, एक क्या हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक क्या हो गया सेविंग। बस इतना सा सिंपल समझ सकते हो चीज आप, ठीक है? आ जाओ। ओके, अब अपने डिफरेंस देखेंगे बच्चों सेविंग और सेविंग्स में। आज मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही कुछ बताया था जो हम लोग कमा लेते हैं अभी तक, अगर हम बहुत अमीर है हम उसको वेल्थ बोलेंगे, ठीक है? और हम लोग नॉर्मल गरीब लोग हैं अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेविंग्स बोलेंगे। जैसे मैं क्या बोलता हूं? मैं सेविंग्स बोलता हूं, और क्या बोलूंगा? ठीक है, ओके, आ जाओ। तो सेविंग और सेविंग्स में क्या है फॉलो करना? सबसे मेन चीज तो ये है
कि सेविंग हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट और सेविंग्स हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। सेविंग इज फ्लो एंड सेविंग्स इज स्टॉक। ठीक है। सेविंग बच्चों, it refers to that part of the income which is simply not spent on consumption of course. इनकम का वो पार्ट जो आप स्पेंड नहीं करते हो वो सेव होता है। समझ में आया? आ जाओ। वही सेविंग्स जो है, सेविंग्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग accumulated over time। आप लोग पहले से कितना जमा करके रखे हो या कितना आपको इनहेरिटेंस में मिला है, सब कुछ मिला जुला के आपका सेविंग्स बन जाता है। ठीक है। हर महीना पकड़ लो आप 500 रुपया, 500 रुपया अगर आप जमा कर रहे हो तो हर महीना आप सेविंग कर रहे हो 500 रुपए का। 12 महीने बाद आप देखोगे आपके पास 6000 रुपया दिखेगा आपको, वो हो जाएगा सेविंग्स। समझ में आया? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। जहां डाउट हो मेरे को पूछना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वाई डू हाउस होल्ड सेव? हाउस होल्ड पैसा सेव क्यों करता है? हाउस होल्ड पैसा सेव क्यों करता है? कौन बताएगा? बताओ तो, हाउस होल्ड पैसा सेव क्यों करता है? For future use. Future use such as what? Savings. For better future. For better future। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। हाउस होल्ड जनरली पैसा सेव करते हैं मेनली फॉर टू थिंग्स। टू मीट अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज। बच्चों, इमरजेंसी कभी भी किसी भी मोमेंट में आ सकता है, उसके लिए यू हैव टू बी रेडी इमोशनली बट एज वेल एज फाइनेंशियली। किसी का एक्सीडेंट हो गया, पकड़ लो, कोरोना दोबारा तिबारा चौबारा आ रहा है, भाई सारा सेविंग्स खा जा रहा है अपना ये। तो टू मीट अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज अपने पैसा सेव करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, कुछ ना एक्सपेक्टेड खर्चे भी होते हैं। टू मीट एक्सपेक्टेड पेमेंट्स इन फ्यूचर such as child's higher education, बच्चों, मैरिज एज वेल, बच्चों का निकाह, बच्चों का शादी भी करना होता है, राइट? सो दीज आर एक्सपेक्टेड थिंग्स। तो लोग पहले से ही पैसा जमा करते हैं मेनली इन दोनों चीजों के लिए, समझ में आया? टू मीट अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, टू मीट एक्सपेक्टेड पेमेंट्स। और क्या हो सकता है? फॉर रिटायरमेंट में बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, इसलिए क्या है, अभी हम लोग पैसा सेव करना स्टार्ट कर लेते हैं ताकि तब तक बहुत धनराशि जमा हो जाएगा हमारे पास, रिटायरमेंट में हर दिन जुआ खेलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना पैसा उड़ा रहे हैं। समझ में आया ना? चलो ग्रेट बच्चों। नेक्स्ट, किस किस टाइप का सेविंग होता है आओ देखो। एक होता है बच्चों पर्सनल सेविंग, जो इंडिविजुअल करता है, जो हाउस होल्ड करता है। एक होता है बिजनेस सेविंग, जो बिजनेस करता है। एक होता है बच्चों गवर्नमेंट सेविंग, जो हमारा डोमेस्टिक गवर्नमेंट करता है, चाहे सेंट्रल बोलो चाहे स्टेट बोलो। ठीक है। और इन सब को ऐड अप करके बच्चों क्या बनता है? अपना एग्रीगेट सेविंग। क्या बनेगा? अपना एग्रीगेट सेविंग। समझ में आया? पर्सनल सेविंग हाउस होल्ड करता है, बिजनेस सेविंग बिजनेस करता है, गवर्नमेंट सेविंग सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स करते हैं, छोटे से बड़े तक। और एग्रीगेट सेविंग क्या हो गया? देश का पूरा सेविंग, उसमें सबको आएगा ना,
हाउस होल्ड्स भी आता है, फर्म्स भी आता है, गवर्नमेंट भी आता है। क्लियर है बच्चों? पर्सनल सेविंग हाउस होल्ड करता है, बिजनेस सेविंग बिजनेस करता है। बिजनेस सेव करता कैसे है पैसा बच्चों? ढंग से फॉलो करो, ढंग से फॉलो करो। आ जाओ, बिजनेस पैसा सेव कैसे करता है? ढंग से फॉलो करो बच्चों। बिजनेस धंधा किया 10,000 रुपए का, रेवेन्यू कमाया वो 10,000 रुपए का, उसका सेल्स हुआ 10,000 रुपीज का, क्या ये उसका प्रॉफिट है क्या? No, sir. ये उसका No. प्रॉफिट नहीं है। इतना तो भाई वो सेल किया है, उसके खर्चे भी तो है। पकड़ लो 6,000 रुपए खर्चा रहा, लैंड का रेंट देना है, किसी से पैसा लोन में लिया है, इंटरेस्ट देना है, वेजेस देना है, तो प्रॉफिट पकड़ लो बच गया है उसके पास 4,000 रुपए। ठीक है? अब 4,000 रुपए का एक फर्म, एक बिजनेस करता क्या है बच्चों? ढंग से फॉलो करना। प्रॉफिट का वो करता क्या है? सबसे पहले तो प्रॉफिट में से टैक्स देगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो भाई सारे इनकम पे टैक्स देता है ना, फिर चाहे हम लोग कमाए चाहे फर्म्स कमाए, प्रॉफिट में से वो टैक्स भरता है। प्रॉफिट में से वो डिविडेंड देता है, डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर्स को, अपने ओनर्स को वो डिविडेंड देता है। और वो कुछ पैसा, एक फर्म कुछ पैसा एक्सपेंशन के लिए, रिपेयरिंग के लिए क्या है, रख के रखता है एज रिजर्व्स। समझ में आया? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो रिजर्व्स में रख के रखता है। इसी रिजर्व्स को अपने क्या बोलेंगे बच्चों? बिजनेस सेविंग। इसी को अपने क्या बोलेंगे बच्चों? बिजनेस सेविंग। क्लियर है? समझ में आ गया ना? ये रिजर्व्स की तरह रहता है बिजनेस के पास, कि पकड़ लो कभी मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, या 5 साल में लाखों का मशीन रिप्लेस करना है, तो 5 साल बाद उतना रुपया रहे नहीं रहे हमारे पास, इससे बढ़िया है अभी के ही प्रॉफिट्स में से क्या है, कुछ कुछ पैसा रिजर्व में रखते जाओ, सेव करते जाओ। समझ में आया? ठीक है? गवर्नमेंट का सेविंग भी क्या है? गवर्नमेंट का सेविंग होता है बजट सरप्लस के थ्रू। गवर्नमेंट का सेविंग होता है बजट में सरप्लस के थ्रू। सब 12th का कॉन्सेप्ट है, ये चीज जानोगे आप 12th में ढंग से। अभी बस इतना समझ लो, अभी बस इतना समझ लो बच्चों, कि गवर्नमेंट, बच्चों बताओ, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस इनकम है कि पेमेंट्स है? Income. Income है। इनकम। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस इनकम है, तो अपने इसको बोल सकते हैं टैक्स रेवेन्यू। बाकी लोगों के लिए तो पेमेंट है, पर आ किसके पास रहा है? गवर्नमेंट के पास। पकड़ लो गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू कमाया 10,000 रुपया, और एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, मेट्रो बनवा दिया, फ्लाईओवर्स बनवा दिया, चिकित्सालय विद्यालय बना दिया, पकड़ लो 3,000 रुपए का। 3,000 बहुत कम हो जाएगा, 7,000 रुपए का। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने कुल मिला के सेव कितना कर लिया है उस साल पैसा? 3,000 रुपया गवर्नमेंट ने सेव कर लिया है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड बजट सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है? ज्यादा पैसा आ जाता है हमारे पास। सरप्लस का मतलब क्या है बच्चों? ज्यादा पैसा आ जाता है हमारे पास। ठीक है ना? समझ आ गया सबको? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो इसी को अपने बोलेंगे गवर्नमेंट सेविंग। और एग्रीगेट सेविंग क्या हो गया? सबको ऐड अप कर दो। टोटल सेविंग डन बाय एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी। It is the sum total of individuals and firms का सेविंग, साथ में गवर्नमेंट का सेविंग, साथ में गवर्नमेंट का सेविंग। ठीक है? साथ में गवर्नमेंट का सेविंग। आ जाओ, ये अपने स्टार्ट कर लेगा पहले। इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा लग रहा है आज के लिए, तो बिजनेस साइकिल चलो स्टार्ट करते हैं अपने।
आ जाओ बच्चों, यहां तक सब कुछ क्लियर था तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जो लिख रहे हो लिखो, वरना अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक अपने आज पढ़ते हैं बच्चों, बिजनेस साइकिल का। भूल जाओ इन्वेस्टमेंट को एक बार, ये नेक्स्ट डे अपने फ्रेश माइंड के साथ देखेंगे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आज इतना कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स अपने पढ़ चुके हैं, बाप रे बाप। आई होप सबके माथे में रियली घुस गया हो अच्छे से। ओके नेक्स्ट अपने आते हैं रिलेशनशिप में बच्चों, रिलेशनशिप बिजनेस साइकिल। आ जाओ बिजनेस साइकिल, यहां तक अपने आज पढ़ के खत्म कर देंगे। ओके बिजनेस साइकिल, कंपेयर दिस टू अ रिलेशनशिप, कंपेयर दिस टू अ रिलेशनशिप। आ जाओ ओके, बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज द रेकरेंट फ्लक्चुएशन in the aggregate economic activity in an economy। आ जाओ बच्चों, बिजनेस साइकिल किसको रेफर करता है? बिजनेस साइकिल रेफर करता है, साइकिल है ना भैया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके जाता है, इस तरीके से होके जाता है। हमारा जो इकोनॉमी है बच्चों, वो इस तरीके से होके जाता है। कभी भी इकोनॉमी ना स्ट्रेट ऐसे करके नहीं बढ़ेगा ऊपर, एकदम स्ट्रेट लाइन से नहीं बढ़ता इकोनॉमी। बढ़ता कैसे करके है? ऐसे 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 करके बढ़ता है, अपवर्ड बायस ही है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, पर नीचे ऊपर करके वो जाता है। समझ में आया? रेकरेंट का मतलब क्या हो गया? रेकरेंट का मतलब हो गया पीरियोडिक, पीरियोडिक या रिपीटेड फ्लक्चुएशन। जैसे अपन देखिए ना, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर इकोनॉमी जा रहा है, फिर थोड़ा स्टेबलाइज होने के नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग मैनर से हो जाता है, नॉट इन अ स्मूथ वे। तो बिजनेस साइकिल क्या हो गया? इट इज दिस रिपीटेड फ्लक्चुएशन इन व्हाट? इन द ओवरऑल, in the overall economic activity। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बच्चों मैं आपको एक नेमोनिक देता हूं, देखो कोई भी एडीएनसी का बच्चा जो है, उसके लिए वॉवल्स का ट्रू मीनिंग जो है वो मेरा क्लास करके समझ में आता है। ए ई आई ओ यू। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बच्चों तीन चीज आएगा, याद रखो। वॉवल्स का आज से आप लोग के जीवन में इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ए का मतलब होता है एग्रीगेट, मैं यहां लिख देता हूं, और मैं क्यों बता रहा हूं वो भी बताऊंगा। ए का मतलब क्या है? एग्रीगेट। ई का मतलब हो जाएगा बच्चों एम्प्लॉयमेंट। आई का मतलब होगा इनकम, एंड ओ का मतलब हो जाएगा आउटपुट, प्रोडक्शन। एंड यू इज फॉर यू टू डिसाइड, आप लोग ही देखना यू का मतलब क्या होगा। यू इज फॉर यू, यू इज लेफ्ट फॉर यू गाइज इन द राइट। ओके सो ए ई आई ओ यू में ए का मतलब हो गया एग्रीगेट, EIO का मतलब है एम्प्लॉयमेंट इनकम आउटपुट। जहां पे बच्चों एम्प्लॉयमेंट इनकम आउटपुट को अपने, इन तीनों चीजों को अपने क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन तीनों को बच्चों अपने क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हेंस aggregate economic activity, aggregate economic activity लिख लो बच्चों, aggregate economic activity। आ जाओ प्यारे लाल, आ जाओ। बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज यू फॉर यूटिलिटी। अच्छा तनिषा, फिर को कुछ भी नहीं जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है?
यू तो यूजफुलनेस भी हो सकता है, कुछ भी नहीं जोड़ना है, बस ऐसी मस्ती के लिए कि यू इज फॉर यू टू डिसाइड। ठीक है, आ जाओ। बिजनेस साइकिल क्या है बच्चों? इट इज डिफाइंड एज द रेकरेंट फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड आउटपुट, इन एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। देखो बच्चों, ढंग से फॉलो करना, सब ढंग से फॉलो करना। जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? ईआईओ, 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 एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड आउटपुट। बच्चों ये तीनों चीज बड़े कमाल के हैं, पता है? ये तीनों चीज साथ में बढ़ता है, साथ में घटता है। समझ में आया? खुद देखो बच्चों, खुद देखो, मेरे को बताओ, आज देश में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर ज्यादा लोग को नौकरी नसीब होगा तो देश का इनकम भी बढ़ेगा, यस और नो? बच्चों अगर देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, सब लोगों को जॉब्स मिलेगा, तो देश का इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। देश का इनकम बढ़ेगा। भाई सब लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो नेशनल इनकम जो हमारे देश का इनकम है वो सिंपली क्या है? सब लोगों के इनकम को ऐड करके बन रहा है वो, है ना? तो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है, लोगों को जॉब्स मिलता है, कोई बेरोजगार नहीं मरता, तो देश का इनकम भी बढ़ता है। व्हाट अबाउट द आउटपुट बच्चों? प्रोडक्शन भी क्या होगा? प्रोडक्शन भी भयंकर बढ़ेगा, है कि नहीं? प्रोडक्शन भी भयंकर बढ़ेगा। तो तीनों इंटर रिलेटेड होता है। और अगर एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाए, आपको जॉब से निकाल दिया जाए, तो कितने लोगों को जॉब से अगर निकाल दिया जाए तो देश का इनकम भी घट जाएगा। और जॉब से निकाले जा रहे हो तो ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होगा, आउटपुट भी कम हो जाएगा। समझ में आया? तो तीनों चीज साथ में ही बढ़ता है, साथ में ही घटता है। ये तीनों ऐसे ऐसे करके जो चले, इसी को अपने बिजनेस साइकिल बोलते हैं। ठीक है? कभी बढ़ता है ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता है, कभी गिरता है नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या चीज? ये तीनों चीज। इन तीनों को अपने क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। डायग्राम ढंग से बनाना बच्चों, बस इतना ही बनाओ, बस 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 इतना ही बनाओ। आ जाओ। A business cycle consists of what? It consists of wave-shaped depressions and expansions. ठीक है? It consists of expansion occurring at the same time in all the three economic activities. All the three. मैंने बताया है तीनों या तो साथ में एक्सपैंड होगा, तीनों या तो साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? तो तीनों ही जब बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ जा रहे अपने, और फॉलोड बाय सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन, फॉलोड बाय सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना? तो एक वेव लाइक अपने को ये फ्लक्चुएशन देता है। ओके, नाउ लेट्स लाइकन दिस टू अ रिलेशनशिप। आ जाओ बच्चों, शुरू में क्या है ना, हम अकेले थे यहाँ पे, शुरू में हम अकेले थे। एक लड़की मिल गई मुझे, मेरे साथ देने को रेडी, हर समय मुझसे बातें करती थी। हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ही क्रेजी मैनर में ऊपर की तरफ जाता रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, बड़े ही क्रेजी मैनर में हमारा रिलेशनशिप। यहां तक तो भैया मजा ही आ गया, वाह। शुरू में बहुत प्रोस्पेरिटी हुआ हमारे रिलेशनशिप में, बहुत प्रोस्पेरिटी। ठीक है? फिर पहुंचा ये पीक तक, और फिर पता चला यार उसको तो मेरा फेवरेट कलर तक नहीं पता, उसको तो मेरा फेवरेट डिश तक नहीं पता। कैसी लड़की है यार। तो हम लोग के बीच में अनबन होने लग गया, हम लोग का टाइम फिस होने लग गया, हम लोग नीचे की तरफ जाने लगे। Our relationship started going downhill। समझ में आया? इसी डाउनहिल पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? रिसेशन बोलेंगे। ऑलराइट? अब ऐसा पॉइंट आ गया कि फाइनली हो गया हम लोग का ब्रेकअप। ओह सो सैड।
फाइनली हम लोग का ब्रेकअप हो गया कौन से पॉइंट पे? डिप्रेशन पॉइंट पे, डिप्रेशन पॉइंट। एंड रियली द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डिप्रेशन पॉइंट पे क्या है भाई, मैं भी डिप्रेशन में आ गया टोटली, वो भी डिप्रेशन में आ गई टोटली। पर उसका क्या है, लड़की है ना, लड़का तो कोई भी आसानी से मिल जाएगा। क्या हुआ उसके बाद? एट हर मोस्ट वल्नरेबल फेज, जब बेचारी बहुत अकेली थी, उसको कोई और मिल गया, उसको कोई और मिल गया जो उसको ये बिलीफ दिया कि चल मैं तुझे डिप्रेशन से निकाल के चांद तारे तक ले जाऊंगा। समझ में आया? तो निकल पड़ा भाई, टिट्टू की गाड़ी निकल पड़ी। उसका अब क्या हो गया? रिवाइवल हो गया। उसका अब क्या है? रिवाइवल हो गया। बच्चों समझ में है व्हाट इज अ बिजनेस साइकिल? Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ, ठीक है। सो रिलेशनशिप क्या है, आई मीन सॉरी, बिजनेस साइकिल क्या है? यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ रिलेशनशिप। पहले प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है हमारा देश, सब कुछ AEIOU सब जा रहा है ऊपर की तरफ, फुल स्पीड अहेड, पीक तक पहुंच गए, फिर गिरने लगे नीचे, रिसेशन आ गया, गिरने लगे। टॉप मोस्ट पॉइंट इज पीक, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद भैया सिल्वर लाइनिंग आ रहा है इन द क्लाउड्स। समझ में आया? रिवाइवल हो गया इकोनॉमी का। ऑलराइट, तो ये हमारे फेजेस हो गए, यहाँ पे फेजेस हो गए ऑफ बिजनेस साइकिल। पहले प्रोस्पेरिटी हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन तीनों चीजों में हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट में। पीक का यहाँ बात बताया गया नहीं, पीक मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रिसेशन। रिसेशन में क्या है? इट इज अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ फॉलिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट। सस्टेन्ड मतलब क्या है? कंटिन्यूअस। सस्टेन्ड मतलब क्या है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, ठीक है। इट रेफर्स टू अ डाउनवर्ड ट्रेंड बच्चों। ऑलराइट, नेक्स्ट लोवेस्ट पॉइंट में जब रिसेशन घटिया तरीके का हो जाता है पूरा, सिवियर एंड लार्ज डिक्लाइन, ठीक है। डिप्रेशन इज द फेज ऑफ सिवियर रिसेशन। इसके नीचे इकोनॉमी और डिप नहीं खाएगा, अब ऊपर की तरफ बढ़ने का उसका टाइम आ गया है। बस बहुत झेल लिए हम, बहुत हो गया रोना धोना, अब चल तेरे साथ ही मैं चलूंगा, चल तेरे साथ ही मैं चलूंगी। नेक्स्ट आता है रिकवरी, द रिवाइवल, कमिंग आउट फ्रॉम द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट। स्टेडी राइज होता है, स्टेडी राइज मतलब क्या हो गया? वही सस्टेन्ड राइज, कंटिन्यूअस राइज होता है बच्चों इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट। ये डिप्रेशन से चांद तारे तक जाने का जो सफर है उसको रिवाइवल बोलेंगे अपने। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सर्वाइव्ड अ डिप्रेशन। वो चलो समझ में आ गया क्या है बच्चों ये? तो बिजनेस साइकिल क्या हो गया? इट रेफर्स टू रिपीटेड फ्लक्चुएशंस। एक बार का दो बार का कहानी नहीं है बच्चों, ये होता रहता है, होता रहता है। समझ में आया? 8-10 साल 15 साल में एक बार नीचे जाके वापस ऊपर आते हैं अपने। बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज द repeated fluctuations in the aggregate economic activity, in the aggregate economic activity of an economy। चलिए यहीं से लेता हूं मैं आप लोगों से अलविदा। क्लियर था बच्चों सबको आज का क्लास? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया है बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।